जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 44 वचन में पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। वो सोच रहे थे कि पवित्र आत्मा उनको ही मिलेगा, लेकिन जितने अन्य जाति वहाँ पर बैठे थे जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया परमेश्वर के निकट और वचन को ही सुन रहे थे, तो क्या हुआ? वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया। कुरनेलियुस जो बहुत दिनों से वेट कर रहा था वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर ने रास्ता खोला और पतरस के द्वारा वो वचन सुनने को मिला, और सिर्फ वचन सुनने को ही नहीं परंतु पवित्र आत्मा का दान भी पाया। बोलो आमीन, हालेलुया। और लोग आश्चर्य हो गए, जितने लोग थे, अरे अन्य जाति को भी पवित्र आत्मा मिल रहा है, अरे वो उसको भी मिल रहा है, अरे इसको भी मिल रहा है, अरे उसको भी मिल रहा है। सारे के सारे सरप्राइज्ड हो गए, अरे ये भी अन्य भाषा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इनको भी वरदान मिल चुका है। आज आप देखो आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। हालेलुया। वो वचन सुनते उनको अभिषेक मिल गया, वचन सुनते उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया। उस मीटिंग में बैठे थे, पतरस एक मीटिंग कर रहा था। हालेलुया। और उस मीटिंग में भूख और प्यास के साथ लोग आए थे। जब वहाँ पर हम देखते तो परमेश्वर दरवाजे को खोलता था वचन सुनाने के लिए, क्योंकि लोग उस समय वचन के क्या थे? भूखे और प्यासे थे। आज बहुत सारे लोगों को वचन का भूख और प्यास नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो घर में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, उनको कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। क्या लगता है कि वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर उनका वेट कर रहा है? कभी भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है वो। हालेलुया। जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, कह रहे कि हमें वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन अब जानते जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो हर एक मौसम में काम करते थे। हर एक मौसम, प्रभु ने क्या कहा? न रात की चांदनी से तुम्हें कुछ हानि होगी और न सूर्य की रोशनी से भी कुछ तुम्हारी हानि होगी। कितने को समझ में आया? इतना हमारा परमेश्वर है, ग्रेट प्रोटेक्टर है। पहले के समय जब सेवा करते थे तो ना कार में जाते थे ना गाड़ी में जाते थे, वो पैदल ही जाते थे। और उस तरह की कोई ब्रांडेड कंपनी वाली कोई चप्पल नहीं होती थी जो पहन के जाया करते थे, सिंपल से होती थी और वैसे ही जाते थे। लेकिन परमेश्वर उन्हें संभालता था और उन्हें बचाता था और अद्भुत रीति से काम होते थे। काम करने वाले लोग भी अभिषेक में भरे होते थे और सुनने वाले लोगों को जो था हृदय था वो प्यासा हृदय था। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्यास नहीं रखते, इसलिए उनको कुछ मिलता नहीं है। वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जब प्यास के साथ आएंगे तो